हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमने पिछली कुछ क्लासेस में देखा बार हमने सारी फिनिश कर दी है और 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले थे। उसके पहले उसके जो भी डाटा थे हम कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पहला और आखिरी गवर्नर जनरल और वायसराय। क्योंकि 1858 जो 57 की क्रांति हम पढ़ा देंगे, वहां से आ जाते हैं वायसराय, फिर बचते हैं केवल वायसराय। इसके पहले गवर्नर जनरल और वायसराय, मतलब सब खत्म हो जाएंगे। तो पहला और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है। तो इस वजह से ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे मेरे ख्याल से पक्का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर बार, कोई ना कोई, या लास्ट गवर्नर जनरल पूछ लेगा या वायसराय पूछ लेगा या गवर्नर पूछ लेगा, पहला इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये एक सेपरेट लेक्चर बहुत छोटा होगा, हार्डली 10 मिनट का होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और सेपरेट लेक्चर इसीलिए हम बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे करे तो उसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ये हमारी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो पे कमेंट में जरूर बताया करें आपको कैसा लगा और क्या आप उसमें और एडिशन चाहते हैं, क्या हम यहाँ पर और बताएं, ये भी आप कमेंट में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले क्या आप पहले जान लीजिए क्या क्या होता था। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो वेरियस जगह कोई ना कोई उनका अधिकारी आएगा, तो उसका अधिकारी कोई ना कोई पोस्ट दी जाएगी। तो जैसे देखिए, कर्नल की, जो कॉलोनल नहीं होता जो अपने इंडिया में बोला जाता है, वही कर्नल जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कॉलोनल होता है, एब्सोल्युटली जो वर्ड होता है। तो जो कर्नल की पोस्ट होती थी वो पहले दी जाती थी, फिर वो गवर्नर की पोस्ट दी गई, फिर उससे बड़ा गवर्नर जनरल होता है। इस तरह की पोस्ट है, ये एक तरह की पोस्ट है। तो देखिए, पहले कर्नल आते थे, फिर उसके बाद गवर्नर हुए। तो गवर्नर से हमको पढ़ना शुरू करना है कौन, क्योंकि कर्नल तो अलग अलग बहुत सारे हो जाएंगे अलग अलग एरिया में। लेकिन जब से उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हुआ, एक आदमी के पास पावर आने लगी, तब से ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसा कौन आदमी था। तो सबसे पहले जो भारत में आए वो थे गवर्नर। अगली बार से GOV केवल लिखेंगे, अभी एक बार स्पेलिंग कोड लिख दे रहे हैं, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद आते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, सबसे पहले पोस्ट दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक, बंगाल की गवर्नर जनरल। उसके बाद जो अगली पोस्ट दी गई थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, एक बार फुल लिख रहे हैं उसके बाद शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। फिर पोस्ट दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, और इसके बाद जो पोस्ट आई थी वो थी वायसराय की। ये वायसराय ऑफ इंडिया ही पूरा नाम है, लेकिन वायसराय एक वर्ड में लिखते हैं हमेशा, क्योंकि उसकी कोई दूसरी पोस्ट नहीं थी, तो वायसराय नाम से केवल जाना जाता है। तो ये 4 पोस्ट थी। तो इन चारों से पहले हम जानेंगे 8 क्वेश्चन। कौन कौन से? पहले और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले और लास्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले और लास्ट, और वायसराय ऑफ इंडिया। अब जैसा कि वायसराय की बात आती, इसके बाद 4 क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं। 4 क्या, वो 2 भी आप कह सकते हैं, कि इंडिया जब आजाद हो जाता है तो आजाद भारत में कौन लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। जब आजाद हो जाता है तो फिर से हम गवर्नर जनरल बोलने लगते हैं उनको, फिर वायसराय हटा देते हैं वहां से, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा। मतलब एक क्वेश्चन तो हर बार आ जाता है, किसी ना किसी सेट में तो जरूर आता है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं और जानेंगे थोड़ा सा इनके आगे पीछे थ्योरी वाइज। सीधे नाम नहीं याद करना, हम चाहते तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं और बोल देते हैं रट लीजिए। रटने से देखिए हर चीज, यहाँ ये क्लास रटना ही होता तो बुक में रट लीजिए और कहीं भी रट लीजिए, फिर हमारे पढ़ाने का फायदा क्या होगा। तो इसको हम समझाते हुए पढ़ाएंगे कैसे क्या हो क्या रहा था एक्चुअली, क्यों इस तरह करना पड़ गया, गवर्नर ही क्यों नहीं देख लिया। अगर कुछ ना कुछ सिचुएशन हुई होगी ना ऐसा कि हमको गवर्नर जनरल बनाने पड़ गया बंगाल इंडिया, कुछ ना कुछ सिचुएशन हो रही होगी उस समय, क्या इंसिडेंट हो रहे थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं गवर्नर से सबसे पहले। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, बैटल ऑफ प्लासी, जब सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया था, कालकोठरी घटना हमने आपको बताई थी, बंगाल में हुई थी। फिर मद्रास से आया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। उस समय कर्नल की पोस्ट थी, बाद में उसको गवर्नर में प्रमोशन कर दिया गया था उसका। तो कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। हमने बोला था केवल क्लाइव याद कर लेंगे तो चलेगा, इस बात को हमने 2-3 बार बोला है। तो रॉबर्ट क्लाइव थे, कब आए थे, 1757 में, जब प्लासी का युद्ध लड़ने आए थे, जब हमला किया सिराजुद्दौला ने उनके कालकोठरी जो उनके फैक्ट्री थी वहां पर। तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं 1757, इनका पूरा अगर लिख देते हैं 1757 से लेकर आते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा इन्होंने, उसके बाद 1772 तक, इतना इनका पूरा एक समय काल था।
इसमें हमने आपको बताया था 1765 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी। शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको क्योंकि हम पहले ही करा चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर होती 1765 में। यहां इन्होंने ड्यूअल शासन स्थापित किया, द्वैत शासन जिसको बोलते हैं, ड्यूअल सिस्टम, ये भी पढ़ाया था। ड्यूअल सिस्टम के बाद हमने बताया था कि ये काफी मतलब पैसे ले रहे थे और आगे नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से जब अगला 1773 आता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, यहां पर क्या आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। और इसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट से हम क्या चालू कर देते हैं, गवर्नर जनरल चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर सेंट्रलाइज कर दे और थोड़ा सा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो कंपनी है, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाए, इस वजह से। ठीक है, तो देखिए अगर पहले गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर ऑफ बंगाल ही ऑब्वियसली बंगाल में आए थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल लिख देते हैं यहां पर एक बार पूरा। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए। चलिए देखिए सब हटाते हैं बाकी एक्स्ट्रा चीजें। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए। और यही अब देखते हैं इसके बाद आते हैं 1772 में, 1772 तक ये थे। 1772 से लेकर 1785 तक जो आते हैं वो थे इनके बाद वॉरेन हेस्टिंग। कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है हमने। देखिए ये थे 1757 से 1772 तक। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो गए, रॉबर्ट क्लाइव। और 1772 में ये आए तो, और इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पोस्ट चेंज कर दी जाती है, किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। अब गवर्नर नहीं जाएंगे केवल, अब क्या आ जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये क्या कितने साल के लिए गवर्नर रहे, 2 सालों के लिए। 1773 में इसको लागू किया गया, 74 मतलब 73 में प्लान बन रहा और 74 में लागू हो जाता है। 1774 से ये पोस्ट चालू हो जाती है। तो लास्ट गवर्नर कौन हो गया, वॉरेन हेस्टिंग होगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो भी कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। आगे से क्या बन जाएंगे, ये वॉरेन हेस्टिंग क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था, इसको एक बार शॉर्ट में उधर लिख देते हैं जिससे कि परमानेंट लिखा रहेगा, आपको दिखता भी रहेगा क्या चल रहा है, और इधर हम पढ़ते रहेंगे अपना पूरा कैसे कैसे हो रहा है। देखिए इधर लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर की, कहां के, बंगाल के। तो फर्स्ट हो गया कौन, क्लाइव। ठीक है, और लास्ट हो गया कौन, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ाया गवर्नर जनरल। फर्स्ट कौन हो जाएंगे, यही वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए लास्ट की बात करते हैं। 1833 में चार्टर एक्ट आया था, हमने कल की क्लास में पढ़ाया, चार्टर एक्ट आता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वालों को भी। विलियम बेंटिक का अगर समय काल की बात की जाए, ये आए थे हमारे भारत 1828 में और थे 1835 तक। अब देखिए जब ये आए थे तो क्या बनकर आए होंगे, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 में पोस्ट चेंज करके क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कर दी गई। तो ये क्या दोनों चीज हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए इनका किस में नाम आ जाएगा, सबसे पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, क्या लिख दे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हो गए, बेंटिक हो गए, सिर्फ बेंटिक लिखे दे रहे हैं यहां पर। और अगर आप बात करेंगे किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो वही कौन हो जाएगा, फर्स्ट बेंटिक हो जाएंगे। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट के बारे में क्या है। अब इसके बाद होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद
ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करता है, कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। अब कोई कंपनी रूल नहीं करेगी, डायरेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन रूल करता है। और ब्रिटिश क्राउन जब रूल करता है तो वहां से नई पोस्ट आ जाती है वायसराय की। कब से? 1857 की क्रांति के बाद 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये एक एक्ट आया था। इसके तहत अब कौन सी पोस्ट चालू कर दी थी? वायसराय की। तो चलिए वहां पर का देख लेते हैं। अब अगला कौन आ जाएंगे हमारे? वायसराय आ जाएंगे। इसमें भी पहले और लास्ट। अब देखिए जो इस समय की अगर बात की जाए 1858 के समय, तो 1857 में भारत आया था कैनिन। कौन? कैनिन। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं कैनिंग। कैनिंग हिंदी तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये आया था भारत 1857 में। और ये 1857 से लेकर करीब था 1862 तक था। 1856 से ही आ गया था एक्चुअली, 1856 से लेकर 1862 तक। तो अगर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट वायसराय कौन होंगे? यही कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले क्लाइव, लास्ट कौन हो गए? वॉरेन हेस्टिंग। अब यहीं से ये पहले बन जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, दोनों क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इसीलिए पहले और लास्ट दोनों याद रखना है। अब लास्ट की बात करते हैं, वायसराय की बात करते हैं। चलिए अब देखिए ये वायसराय कब तक थे? जब तक अपना देश आजाद होता है, 1947 तक। कब तक? 1947, पूरा लास्ट तक वायसराय ही चले हैं, 1947 तक। तो देखिए जून 1947 से लेकर जून 1948 तक भारत में थे अंग्रेजों की तरफ से माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए जून हमने क्यों लिखा? क्योंकि 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त जून के बाद आएगा, तो आजादी के पहले की आ गए थे ये। तो ये अगर लास्ट वायसराय की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन हो जाएंगे, माउंटबेटन। ठीक है, और अब इसके बाद जब देश आजाद हो गया तो इसके बाद हमने पोस्ट दी थी स्वतंत्र भारत हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये स्वतंत्र होने से पहले के था। अब जब देश आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत, के पास क्वेश्चन आता है आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आजाद भारत के, पूरा का पूरा लिख के आएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। इधर लिख देते हैं, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट ब्रिटिश, अच्छा ये भी लिख के आएगा, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये पूरा का पूरा यही लाइन लिखी होगी। स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत या इंग्लिश वाले इंडिपेंडेंट भारत के, तो पहले कौन हो जाएंगे? यही माउंटबेटन। और पहले और लास्ट दोनों थे एक्चुअली, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लिख लीजिए आप एक बार में। फर्स्ट एंड लास्ट कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 1848 तक ये चले गए, जून 1800, तो 21 जून 1948 को भारत की तरफ से पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है सी राजगोपालाचारी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वाला क्वेश्चन। भारत देखिए यहां ब्रिटिश हमने इसीलिए लिखा था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, अच्छा ये 21 जून से 1948 से बैठे थे कहां तक? देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन, अब देखिए ब्रिटिश की जगह क्या आ जाएगा? इंडियन। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, इंडियन, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। और यही लास्ट भी थे, तो फर्स्ट एंड लास्ट कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है,
सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और देखिए ये कब तक थे, हमारे संविधान बनने तक। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनता है, गणतंत्र दिवस आप मनाते आ रहे हैं। तो ये थे 25 जनवरी, बस एक दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 25 जनवरी 1950 तक ये क्या थे, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ भारत। पहले एकमात्र इकलौते थे, और पहले और लास्ट कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही करना है। तो ये चीज था। तो सी राजगोपालाचारी कब तक थे, जब तक हमारे संविधान की स्थापना नहीं हो गई, संविधान लागू नहीं कर दिया गया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, इस वजह से हमने इसको एक सेपरेट बनाया, जिससे कि ये आपको याद हो जाए, और क्यों उसका रीजन भी हमने बता दिया, कैसे कैसे चेंज हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।